Salutation to the sacracy of immortal God. Immortal God, the sacracy. About that I describe now, today. Today means 2025, month February 10th, today, Monday, according Hinduism, Magha Shukla Paksha, Trayodasi Tithi today, Sombar, according Nepali date, Vikram Samvat date 2081, month Magh 28 gati Sombar today. This presenting from Nepal country, from Nepal Bhairava city, from Nepal Parasi city, Palpatansan city, Butol city, from Nepal, presenting by President of Immortal Pleasance Center, according Nepali Akhanda Sukha Kendra, presented by President named Balram Jishi, titles Advait Pradip Saraswati. Now I explain about the sacracy of the immortal God, which is our immortal nature, what is full of pleasure. There is no culture of death and birth, no culture of adult, no culture of false world, a duplicate world, because original is our immortal nature, that is God, that is self-enlightenment. Self-enlightenment, which is a pure consciousness, which is full of pleasure. The sacracy, the most sacracy about our immortal nature, that is according God, it has been, the sacracy we can get in the book of Salvation book, most top spiritual book, that is Upanishad, according Sanskrit or Upanishad philosophy, and the name Gyan Sadhan. There in that book has described about the most sacracy of the immortal nature, that is God, that is our immortal nature. Now I describe from Hindi language and Nepali language. रहस्य में, यथार्थ रहस्य में वो है स्वयं प्रकाश वस्तु, सेल्फ एनलाइटमेंट. Self enlightenment and indicating at the first, all the time, self enlightenment, and their imagination of the world. The world is result of imagination, not other, on self enlightenment. And self enlightenment, which indicates the imagination, the world imagination indicates only from self enlightenment.
and beginning at the first only self-enlightenment, and at the last also enlightenment, and the middle indicator indicating the imaginating world. अकॉर्डिंग हिंदी स्वयं प्रकाश जो है वो शुरुआत है, सबसे पहले वही है स्वयं प्रकाश। परमात्मा जो है स्वयं प्रकाश रूप में रहा है हरदम, केवल स्वयं प्रकाश, जिसको ब्रह्म चैतन्य कहा जाता है, जिसको ब्रह्म, जिसको प्रकाश रूप एक ब्रह्म वस्तु जो असली है, केवल प्रकाश असली वस्तु है, केवल प्रकाश जो ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब जो है उसमें निर्विकार का अनुभव होता है, उसमें सत हरदम अमरता का अनुभव होता है और प्रकाश रूप का अनुभव होता है, और जो है अद्वितीय रूप में अनुभव होता है, अद्वितीय रूप में जहाँ दूसरा कुछ भी नहीं है, और अखंड सुख के रूप में अनुभव होता है। जो ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म चैतन्य कहा जाता है, जिसको स्वयं प्रकाश कहा जाता है, जिसको केवल प्रकाश कहा जाता है, केवल प्रकाश, केवल प्रकाश ही निर्विकार है, केवल प्रकाश ही सतरूप है, केवल प्रकाश ही ज्ञान रूप है, चैतन्य रूप है, केवल प्रकाश ही अद्वितीय रूप है, यहाँ दूसरा नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है, वो तो भ्रम है। जैसा रसोई में सांप का अनुभव होता है, वैसे ही प्रकाश स्वरूप में संसार का जो अनुभव है वो है रसहरी में सांप का अनुभव की तरह। वो काल्पनिक है, सांप काल्पनिक है, इमेजिनेशन। सांप जो है वो काल्पनिक है, इसको इंग्लिश में इमेजिनेशन कहा जाता है। वैसा ही संसार है, संसार कल्पित है, जैसा सांप कल्पित है, रसरी में सांप कल्पित है, वैसे प्रकाश स्वरूप में संसार कल्पित है। असली जो है, जो गोपनीयता है, जो सेक्रेसी है, वो ये है कि प्रकाश जो स्वरूप है कुटस्थ है। कुटस्थ, कुटस्थ मतलब हिलता नहीं, हरदम एक जगह, जैसा हिमालय एक जगह में रहता है, हिमालय नहीं हिलता है। हिमालय डज नॉट मूव, स्टेज इन वन प्लेस, never moves. Himalaya, like that, God named Prakash, named self-enlightened, जो परमात्मा है, जो पशुपतिनाथ का स्वरूप है, जो शिव स्वरूप का निराकार स्वरूप है, श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का जो निराकार स्वरूप है वो नहीं हिलता है, जैसे हिमालय नहीं हिलता है। इसको कुटस्थ कहा जाता है। वेदांत फिलोसॉफी में इसका नाम दिया गया है कुटस्थ। कुटस्थ दीप, दीप मतलब प्रकाश, लाइट, सेल्फ लाइट, एनलाइटमेंट। कुटस्थ दीप, परमात्मा जो है, जो निराकार रूप में रहा है, इसको कुटस्थ दीप कहा जाता है। कुटस्थ दीप का रहस्य ये है, अर्थात कुटस्थ दीप जो कहा जाता है
यही कारण से कहा जाता है कि जो प्रकाश है हरदम एक है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है। जो हरदम एक है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको ब्रह्म चैतन्य कहा जाता है, इसी में ही सारा जगत कल्पित है। यही प्रकाश स्वरूप में ही सारा जगत कल्पित है। जो कल्पित है संसार, उसको जानने वाला केवल ब्रह्म चैतन्य है। जो जाना जाता है संसार को, वो जानने वाला है केवल ब्रह्म चैतन्य। क्योंकि ब्रह्म चैतन्य के अलावा दूसरा कोई भी जानने वाला नहीं है। केवल जो संसार को जानता है, जान रहा है, जो संसार को इंडिकेट करता है, जो प्रकाश करता है, वो जो है केवल प्रकाश है। केवल प्रकाश ही है। कैसे है कि कल्पित जो संसार शरीर है, इसमें ब्रह्म चैतन्य प्रवेश करके सारा को इंडिकेट करता है, सारा को प्रकाश करता है। और प्रकाशक और प्रकाश्य में अंतर यह है कि प्रकाशक परमात्मा की तरह हरदम रहेगा, कुटस्थ के तरह। लेकिन प्रकाश्य रूप जो जीव जगत है वो वास्तव में नहीं है, क्योंकि वो काल्पनिक है। उसको जानता है, जो जानता है उसको कहा जाता है प्रकाशक, साक्षी, साक्षी प्रकाशक। जिसको सदा प्रकाश करता है उसको प्रकाशक कहा जाता है। साक्ष्य को जो साक्षी जानता है, वो साक्षी जो प्रकाशक है, वो कुटस्थ है। कभी भी संसार में नहीं मिला है, कभी भी संसार में नहीं गिरा है साक्षी। जो प्रकाशक है, जो साक्षी है, कभी भी संसार में नहीं मिला है, कभी भी संसार में नहीं गिरा है, कभी भी सारे संसार में नहीं गिरा है। क्योंकि वो कुटस्थ है, हिमालय की तरह हरदम एक है, वो केवल एक है। और परमात्मा जो है ब्रह्मा, जिसको भगवान कहा जाता है, जो उसको निराकार श्री राम, निराकार श्री कृष्ण, निराकार शिव अर्थात पशुपतिनाथ जो है, केवल प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, केवल स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश ही सदा निर्विकार है, स्वयं प्रकाश ही केवल सतरूप है, स्वयं प्रकाश ही केवल ज्ञान रूप है, शुद्ध चैतन्य है, सेल्फ एनलाइटमेंट, सेल्फ प्योर कॉन्शियसनेस। यह है प्रकाश, स्वयं प्रकाश। और स्वयं प्रकाश में ही संसार खड़ा हुआ है, और खड़ा हुआ है जो सारे संसार, उसी में ही वो ब्रह्म चैतन्य जो प्रकाश है प्रवेश करके सारा को प्रकाशन करके रहा है, लेकिन नहीं गिरा है, नहीं मिल रहा है। तटस्थ रूप में सारा को प्रकाश करता है, लेकिन जिसको प्रकाश किया जाता है वो तो नहीं ठहरता है, आता है जाता है, ठहरता है प्रकाशक, जिसको स्वयं प्रकाश कहा जाता है, जो अविनाशी है, अचल है, अमर है, परिपूर्ण है। इसी को ब्रह्म चैतन्य कहा जाता है। ये हम लोगों का, संसार का, हम लोगों का यथार्थ अमर स्वरूप है। इस तरह रहने से सदा परमात्मा के तरह हम लोग अपने को अनुभव कर पाएंगे। अगर इस बात को न ले ले, अगर इस गोपनीयता को, सक्रेसी को, गोपनीयता को अगर न ले ले, अगर इसका अनुभव न करे, तो मरो जियो, मरो जियो, मरो जियो। हरदम टेंशन में रहो, हरदम दुख में रहो, और मौत के इंतजार करो। उसके बाद फिर जन्म, उसके बाद फिर मौत। 84 लाख जीवन बिताएं, 84 लाख जीवन, कभी मनुष्य, कभी कीट पतंग,
कभी भैंस, कभी बैल, कभी वृक्ष, कभी मट्टी, कभी पत्थर, ऐसे ऐसे करके 84 लाख घूमते रहे। अगर इस गोपनीयता को, कुटस्थ द्वीप को, ब्रह्म चैतन्य को, अर्थात जो निर्विकार है, सतरूप है, प्रकाश रूप है, अद्वितीय रूप है, अविनाशी रूप है और अखंड सुख है, अगर इसको अगर न ले लें तो नरक, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल में घूमते रहें। कभी तमोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी सत्वगुण में घूमते रहें और सृष्टि प्रलय का चक्कर में घूमते रहें, जन्म मृत्यु का चक्र में घूमते रहें, चिंता ही चिंता में रहें। अगर परमात्मा जो अपना सबका असली स्वरूप है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जो अमृता है, परिपूर्णता है, जो कुटस्थ द्वीप के तरह है, जहाँ संसार खड़ा हुआ है और सारा संसार को प्रकाश करने वाला यही चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य, और कोई प्रकाश नहीं करता है, क्योंकि संसार तो जड़ है, अनात्मा है, जड़ है, और सारा संसार का अधिष्ठान केवल ब्रह्म चैतन्य है। सारे संसार का अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह से साबित होता है, इस तरह से सत्य प्रमाणित होता है कि जो स्वयं प्रकाश है वो ही हरदम सत्य नित्य है। यही है मोक्ष का अनुभव, मुक्ति का अनुभव। जीवन मुक्त, देह मुक्त बने और आनंद ही आनंद में सदा रहें। हरिओम तत्सत।